नमस्कार स्टूडेंट क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। एक क्वेश्चन को मैं करूँगा और इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये समझ लें कि आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं। और यदि आप नहीं तैयार कर पाते तो इस क्वेश्चन को देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके फार्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है ये सीखिए। यही सब रिक्वायरमेंट आपके मैथमेटिक्स में होगा और इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट है जो मैं सॉल्व करूँगा, इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं और मैं इसे बहुत अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो आई का आइकन बनकर आता है उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का एक बटन आता है। आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस जो वीडियोस पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चन की आप स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ द रेडियाई ऑफ द सर्क्यूलर एंड ऑफ अ बकेट, एक बकेट है इस फॉर्म में। बकेट का जो फॉर्म होता है वो फ्रस्टम होता है। यदि एक कोन बना लिया जाए और इस कोन को यहां से कट कर दिया जाए तो ये किस फॉर्म में आ गया? बकेट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं, केवल एक मैंने कोन यहाँ बनाया हुआ था ताकि मैं आपको समझा सकूं। अगर कोन को बीच से कट कर दिया जाए उसमें दो रेडियस फॉर्म हो जाएंगे और इस तरह का जो फॉर्म क्रिएट होगा उसे हम फ्रस्टम कहते हैं। तो बकेट के लिए फ्रस्टम का फॉर्मूला यूज होता है। क्लियर हो गया? बकेट, ग्लास, इन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे? फ्रस्टम का फार्मूला यूज करेंगे, चाहे वो एलएस से हो, सीएस से हो, टीएस से हो या फिर वॉल्यूम हो। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो बड़ा वाला रेडियस है ना उसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दें और ये है 28 सेंटीमीटर। छोटा वाला जो रेडियस है इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दें और ये है 7 सेंटीमीटर। और जो हाइट गिवन है वह है 28 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है? कैपेसिटी ऑफ द बकेट ये फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटी ऑफ द बकेट, कैपेसिटी ऑफ द bucket is equal to volume of frustum। समझ में आ गया? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला क्या होता है उसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें। 1/3 पाई एच। ठीक है, एंड इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एंड प्लस कैपिटल आर मल्टीपल स्मॉल आर। इस फार्मूला को बहुत अच्छे से आप लर्न कर लें तो आपको वॉल्यूम जो होगा फ्रस्टम का आप फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 28, आर स्क्वायर कैपिटल आर 28 होल स्क्वायर, स्मॉल आर 7 होल स्क्वायर, कैपिटल आर 28 मल्टीपल बाई 7। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपने नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया। देखिए 7 से इसको डिवाइड कर दें 4 और ये हो गया 22 4 जा 88/3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 28 की मल्टीप्लाई 28 से कर दें तो कितना जाएगा? 784। कितना जाएगा? 784 प्लस 7 7 जा 49,
7 8 जा 56 कैरी 5 14 एंड 5 19 196। ठीक, इसको आपने रखा 88/3 और इसको हम प्लस कर लें। जब हम 784 49 और 196 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस करके देख लो। 784 49 एंड 196 6 4 10 9 19 कैरी 1 8 1 9 4 13 7 20 22 कैरी 2 7 2 9 एंड 1 10। तो यहाँ पर जो बेटा आपने मल्टीप्लाई किया 10 29 हो गया। 1029 को यदि आप 3 से डिवाइड कर दें तो 3 3 जा 9 एंड 1 2 3 4 जा 3 3 जा, तो यहाँ पर 88 की मल्टीप्लाई 343 से कर लेंगे। ठीक, और 88 की मल्टीप्लाई जब आप 343 से करेंगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30,184 सेंटीमीटर क्यूब। 30,184 सेंटीमीटर क्यूब आपके दिए हुए बकेट का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटी क्या है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कॉपी कर लें। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन इसी टाइप का दूंगा, उसे आप सॉल्व करके मुझे उसका आंसर पब्लिकली कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप बहुत अच्छे से कॉपी कर लें। स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन देखें, यहाँ आपका कुछ भी चेंज हमने नहीं किया, बहुत एक माइन्यूट सा केवल क्वेश्चन चेंज किया है। क्वेश्चन वही है। रेडियस आपका जो है रेडियाई यहाँ पर 28 लिख देते हैं सेंटीमीटर, और हाइट को बेटा मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 42 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने केवल क्वेश्चन में नंबर को चेंज किया, रेडियाई को मैंने वैसे ही रहने दिया और हाइट को हमने चेंज कर दिया। अब अगर यहाँ पर हाइट हमने 42 दे दिया तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 42। ये बात समझ रहे हैं? आपको कैपेसिटी जब फाइंड करना होगा तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इस फार्मूला को बेटा यहाँ पर अप्लाई करोगे। यहाँ पे कैपिटल आर आपको गिवन है, स्मॉल आर गिवन है, एच गिवन है, यहाँ रख करके आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपने इस तरह से क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लिया, आप ये समझ लें कि इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और अपनी प्रिपरेशन के बारे में समझ आएंगे कि अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस तरह के तो आप 100% अपनी अच्छी से अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थैंक्स टू वॉच।